तुम भी खाओ ना। हाँ हाँ, मैं खा लूंगी बाद में। नहीं, साथ खाते हैं ना। मैं बाद में खा लूंगी ना, आराम से, तुम खा लो। जितना भी पेट भरे साथ खाना है। मैंने अपने लिए पहले से ही रोटी बना कर रखी है, तुम खाओ। कहाँ? ये यहाँ। बख्तावर, जी आई। इधर आओ। क्या देखो, हुआ? मुझे लगता है ये बकरी का बच्चा पेट में ठीक नहीं है। अच्छा, हटो देखो जरा। हाँ, बच्चा उल्टा हो गया है। तो फिर क्या, ठीक कर दूंगी। कैसे? अरे ऐसे 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 करूंगी, सीधा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारे हाथ की। हाँ?
फिक्र ना करो। मौसम बदल गई, वसकारे का टाइम आने वाला है और तुम लोग गंदम की बटाई पर जिद करके बैठे। घरों में अन्न का दाना नहीं है। बाबा, बात जिद की नहीं, हक की बात है। आधा तो हारी को मिले। हक की बात? अरे जो दस्तूर सदियों सालों से चला आ रहा है उसको बदलना आसान नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो लोगों के शऊर में भी इजाफा हुआ है। उनको पता चल चुका है कि उनके हकूक क्या हैं। वो उनके हासिलात के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अरे आवाज बुलंद करने से कौन से हक मिले हैं आज तक? बताओ, कोई मिसाल दो। सब सियासत है। ये जो तुम्हारे कामरेड हैं, सब कुछ उनकी सियासत है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। सब एक बराबर नहीं है। कुछ दिन पहले नवाबशाह में सिरहानी स्टेशन पे हारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कामरेड अब्दुल कादिर को सदर और कामरेड हैदर बख्श जतोई को सेक्रेटरी चुना गया। तो उससे क्या होगा? वहाँ पर फैसला किया गया है कि किसानों पर अनेक जुल्म होते हैं। उनमें से ये भी है कि बटई में ज़मींदार खुद साख्ता अबाब और बीज के खर्चे के नाम पे सारा फसल ले जाते हैं और हारियों को सिर्फ नाम का हिस्सा मिलता है। अरे आपस में बैठकर फैसला तो कर लिया, पर होगा क्या? एक तहरीक शुरू हो गई है जिसके नतायज मिलेंगे। तहरीक शुरू हो गई है? किसान को पूरी कमाई ना मिलने की वजह से वो सारा साल दुख और भूख में गुजारता है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि आधी बटाई की तहरीक चलाई जाए और सब किसानों को इस बात पर इकट्ठा किया जाए। अम्मा, देखो तुम्हारे बाल आज भी कितने घने और खूबसूरत हैं। बचपन में मेरी अम्मा नमूरियों का खारा तेल लगाकर चोटी बनाती थी, इसलिए। वो तो मैं भी डालती हूँ, मगर मेरे ऐसे बाल कहाँ। एक बात कहूँ, आप अपने बेटे को समझाएं ना। क्या समझाऊं? ये चौधरियों के साथ दुश्मनी अब्बा भी नहीं चाहते। और वो ये जो इंसान पैदा होता है, इसमें और इन बकरियों में क्या फर्क है? क्या? इस मवेशी में भी सांस है, खाता पीता है। लेकिन जबान सिर्फ इंसान को दी गई है। सोचा है क्यों? क्यों? ताकि वो इजहार कर सके अपनी तकलीफ का, अपनी ज़रूरत का, अपने हक का। और अगर ज़बान का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तेरा खामंद सिर्फ ज़बान का सही इस्तेमाल कर रहा है, बस। अरे सकीना का ढोल बज गया, चल चल जल्दी कर, वरना कहे कि बख्तावर ने आने में देर कर दी। चल।
अरे बटाई के मामले पे तुम लोग दादागिरी क्यों कर रहे हो? इनका दिमाग खराब है। आधा आधा लेने वाले बड़े हैं, आधा आधा लेने। क्यों अपना हक मांगना कोई जुर्म है क्या? जबान तो देखो इसकी कैसे चल रही है, और तेवर भी देखो। आपका कसूर है जो इनको सर पे चढ़ा रखा है। 2-3 लाठियां मारेंगे, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। क्यों लाठियां क्यों मारोगे? हमारे हाथ नहीं है क्या? अरे ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से खींचोगी ना फिर बनेगा। समझ में आया? और तुम क्या कर रही हो? करो, पता है कैसे बनाए? हाँ, नहीं, कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये निकलेगा यहाँ से और ये ऐसे होगा। ये टांका सीखना है ना, तो यहाँ से। समझ में आया? आई अकल में या नहीं? हमेशा गलत करती है ये। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये देख, दिखाओ, टांका चिखाओ। क्या हुआ है? तुम हंसे जा रहे हो? हाँ, अम्मा माथे पे मट्टी। मट्टी की तो जगह ही यही है ना। मैंने कहा था मैंने कि मत पड़ो इन चक्करों में। बाबा, हम गरीब लोग कहाँ लड़ सकते हैं ताकतवर से? बिल्कुल लड़ सकते हैं बाबा, वो लड़ेंगे भी। बहुत सारे हारी जमा होने वाले हैं जुडो में अपने हक के लिए। एक इजलास हो रहा है 22 तारीख को। कितने भी इजलास कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब सियासत है, और तुम जैसे जज्बाती नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बाबा। ऐसा ही है बाबा। कौन लड़ेगा जमींदारों से? कौन करेगा बगावत? बगावत तो हो चुकी है, और आप भी इसमें साथ दें बाबा। अपने ज़ात बिरादरी और आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें समझाएं। अम्मा, तुम बाबा को समझाओ ना। चौधरी से कह देना कि मेरे बेटे पर हाथ ना डाले। तुम तो तस्बीह फेरते रह जाओगे, मगर मैं उसका गला काट दूंगी। केसरी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं जुडो के जलसे में जाऊंगा। अकेले? हाँ, काश बाबा चलते तो कितने सारे लोग साथ चलते।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। केसरी, तुम सारी औरतों से बात करो ना, ताकि वो अपने मर्दों को समझें, उन्हें राजी करें। सुनो, तुम कल मेले पर जा रहे हो? मेले पर जा रहा हूँ। मुर्शिद साईं का मेला है। अपने मुर्शिद से एक बात तो पूछना, जरूर पूछना। तुमने जो बोए सो खाए की बात की थी, उस बात का क्या मकसद था? जरूर पूछना। और ये भी पूछना कि तुमने जो अपना सर कलम करवाया था, उसकी क्या वजह थी? मुझे तो लगता है कि वो पेट की आग को समझते थे। गुरबत के चेहरे पर जो भूख की तपिश होती है, उसको परखने की सलाहियत रखते थे। शायद यही वो राज है जो विलायत की सूरत में उन पर जाहिर हुआ। सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां। सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, मोहम्मद साईं मादार अॻियां, नचवे नाचूनी अमजा तूं सूरत जे सरदार अॻियां, नचवे नाचूनी अमजा तूं सूरत जे सरदार। मोहब्बत वारो मच मचाए, मोहब्बत वारो मच मचाए, मोहब्बत वारो मच मचाए, मोहब्बत वारो मच मचाए। गली में घुंघरू पाए, गली गली में घुंघरू पाए, गली गली नांगाती निर्वार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, नांगाती निर्वार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, सूरत जे सरदार अॻियां, मोहम्मद साईं मादार अॻियां, नचवे नाचूनी अमजा तूं सूरत जे सरदार अॻियां, नचवे नाचूनी अमजा तूं। मैंने हक की बात की है और हक की बात करना गलत नहीं। जैसा पेट अमीर का है
वैसा ही पेट गरीब का भी है। वो सोना नहीं खाता, वो पैसा नहीं खाता, वो भी अनाज खाता है। वो अनाज जो आप लोग बोते हैं, वो अनाज जिसे आप लोग सीते हैं, सर्द रातों में गर्म हवाओं में अपने बाल बच्चों के साथ उसे संभालते हैं, उसे काटते हैं। और वो जो कुछ भी नहीं करता आकर कहता है कि 3 हिस्से मेरे हैं। क्यों? हमारी मेहनत कहाँ गई, हमारी हिम्मत कहाँ गई, हमारा पसीना कहाँ गया? तुम चारपाई लगाकर बैठे हो और कह रहे हो सब मेरा है। तुमसे सब नहीं मांग रहे, ये बोया है, हमारा हक है, आधा हमारा हक है, तुम्हें देना होगा।